मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक बार मैग्नेट है, वही सेम बार मैग्नेट जो बेसिकली हम स्कूल में यूज किया करते थे, ठीक है। तुमने क्या किया, उसे तोड़ा। तो जब तुमने एक बार तोड़ा तो तुम्हारे पास 2 बार मैग्नेट हो गए एक के जगह पे। फिर तुम उसे तोड़ा तो अब 2 की जगह पे 4 बार मैग्नेट है तुम्हारे पास। तुम उसे कंटिन्यूअसली तोड़ते रहे, फंडामेंटल लेवल तक तोड़ते रहे, जब तक कि तुम एटॉमिक लेवल पे नहीं पहुंच गए। तो तुम देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम उस पीसेस को, एक पीस को लोगे, तो तुम देखोगे अभी भी उसके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी कि तुम पोल्स को आइसोलेट नहीं कर पाए। दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग, क्योंकि साइंस में बेसिकली हमें पढ़ाया जाता है कि तुम कभी भी पोल्स को आइसोलेटेड नहीं देखोगे। और सोचो कि तुमने एक मोनोपोल खोज लिया है, तो क्या होगा? क्या मैक्सवेल्स के वो समीकरण यानी कि इक्वेशन अभी भी सेम रहेगा जो पहले था? क्या फैराडेज लॉ भी अभी सेम रहेगा, मतलब जिसपे ये इलेक्ट्रिसिटी का बुनियाद फाउंडेशन खड़ा है? क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा, मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो तुम अगर मैक्सवेल्स के इक्वेशन देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है। सो इस मोनोपोल केस में ये समीकरण यानी कि ये इक्वेशन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस केस में डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 ना हो करके बल्कि डाइवर्जेंस ऑफ बी होगा म्यू नॉट रो एम, जहाँ पे रो एम है मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी होता था, उसी तरह से अब मैग्नेटिक चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। That is interesting, right? So according to Faraday's law, changing magnetic field produces electric field. और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुश करता है इनसाइड द वायर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी सी द इलेक्ट्रिक करंट। एंड इसी पे तो हमारे घर का सारे अप्लायंसेस बेस्ड हैं, वर्क कर रहे हैं, लाइक बल्ब, फैन, एवरीथिंग, राइट? लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं मोशंस ऑफ ए मैग्नेटिक चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ मोशंस ऑफ मैग्नेटिक चार्ज देयर विल बी अनदर करंट, दैट व्हाट वी कॉल मैग्नेटिक करंट। एंड दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग, राइट? देखो, पॉल ने बहुत पहले ही बताया था कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है, सिंगल मोनोपोल भी, तो ये बता सकता है कि चार्ज क्वांटाइज क्यों है। वहां से हमें पता चल सकता है कि चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही क्यों है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस फ्रेमवर्क में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक दूसरे एकदम रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग। बट हमें नहीं पता कि वेदर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो हु इज गोइंग टू फाइंड दैट, अगर नहीं करता तो कोई बात ही नहीं है। दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट?